खनन रॉयल्टी के मुद्दे पर सुबोध कांत सहाय ने केंद्र सरकार को घेरा, छात्र आंदोलन को दिया समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय शुक्रवार को हजारीबाग स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान झारखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि खनन क्षेत्र से मिलने वाली रॉयल्टी और उससे जुड़े अधिकारों में राज्य की भूमिका को कमजोर करना झारखंड के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश के खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों में से एक है और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार एवं हितों की रक्षा होना जरूरी है। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि यदि खनिज संपदा से होने वाले राजस्व और रॉयल्टी से जुड़े अधिकारों को इस प्रकार केंद्र के स्तर पर सीमित किया जाता है, तो इसका सीधा असर झारखंड की आर्थिक स्थिति और विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों को राज्य के अधिकारों के लिए चिंताजनक बताते हुए कहा कि झारखंड को कमजोर करने वाली किसी भी नीति का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने हमेशा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और राज्य के संसाधनों का लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। खनिज संपदा से होने वाली आय का उपयोग झारखंड के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने रांची में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्र छात्राओं के मुद्दे पर भी अपनी स्पष्ट राय रखी और छात्र आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं की समस्याओं और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। छात्रों के भविष्य से जुड़े विषयों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ बातचीत करनी चाहिए और जायज मांगों का समाधान निकालने की दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। हाल के दिनों में छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता के बावजूद आंदोलन जारी रहने की खबरें सामने आई हैं। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को केवल आंदोलन या राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्रों से भी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। हजारीबाग तो मैं एक सोशल कार्यक्रम में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे जब बात कर रहे हैं तो ये बात का गंभीरता को मैं बताना चाहता हूं कि कल 13 तारीख के दिन, लोकसभा के आखिरी दिन, जो झारखंड के साथ छल कपट हुआ है वो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का ब्लैक डे कहा जा सकता है कि बिना खबर किए हुए चुपके से झारखंड के शेष, झारखंड की रॉयल्टी, झारखंड के टैक्स से जो पैसा जमा होता है, अब उस पर केंद्र सरकार अपना कब्जा कर लिया अपने उस बिल से, जो एक ही दिन में लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो गया, बिना बहस के, बिना जानकारी के। ये बेईमानी हुई है वो मोदी सरकार के द्वारा। हम एक तरफ मांग कर रहे थे कि 1,38,000 करोड़ रुपया हमारा शेष का पैसा हमें जो है वो दिया जाए। उसका उल्टा कि अब भविष्य में झारखंड किसी से टैक्स, किसी से रॉयल्टी की बात नहीं करेगा, अब ये केंद्र का अधिकार हो जाएगा। झारखंड का राज्य बनने का जो मूलतः उद्देश्य था उस पर कुठाराघात हुआ है, क्योंकि झारखंड 28% आदिवासी और दलित और मूलवासी और यहाँ के रहने वाले सैकड़ों बरस से लोग, इन तमाम लोगों के जो भविष्य हैं वो यहाँ के खदान से जुड़े हुए थे। हम इस बात में घमंड करते थे कि हम बालू से लेके यूरेनियम तक निकालते हैं, हम कोयला से लेके जो है आयरन ओर तक निकालते हैं, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। देश की बिजली अगर
जलती है तो झारखंड के कोयला से चलती है। आज उस पे कुठाराघात किया है मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। इसको इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी जिसका उनको अंदाज़ा नहीं है। यहाँ के 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो गूंगा बहला और पता नहीं क्या बन गए थे, जिनकी आवाज़ नहीं खुला राज्य के हित की रक्षा के लिए। इसलिए जहां हम 15 अगस्त को आज़ादी मना रहे हैं, वहीं झारखंड के लिए ये ब्लैक डे होने जा रहा है हमारा, जो संसद के द्वारा उसके आड़ में भाजपा सरकार ने यहाँ के हर झारखंडियों के बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात किया है। कल के दिन झारखंड में कोई वेलफेयर योजना नहीं चल सकती है, क्योंकि झारखंड में जो राष्ट्रीय बजट होता है उसी में हमें हिस्सा कम मिलता है। लेकिन हम आज तक राज अपने कमाई से चलाते थे। अब हमारे कमाई पे भी कब्जा अगर केंद्र का हो जाएगा तो राज कैसे चलेगा? ये फेडरल स्ट्रक्चर का, ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। मैं देश के राष्ट्रपति से अपील करता हूँ कि इसको कभी भी अपना सैंक्शन नहीं दें। आप एक आदिवासी महिला हैं और इस इलाके की पीड़ा से वाकिफ़ हैं। कभी भी इस तरह का एंटी पीपुल जो विधेयक, जो आर्थिक रूप से लोगों को कंगाल करने के लिए बनाया गया है, उसको सहमति नहीं दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आने वाला 15 अगस्त को का बधाई देता हूँ और 15 अगस्त के बाद झारखंड के आर्थिक आज़ादी की लड़ाई हम फिर से शुरू करें। सर, ये रांची में चल रहे, देखिए, मूल रूप से हम नौजवानों के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि इस राज्य में 18-20 साल राज किया भाजपा, और इन लोगों ने जो यहाँ के चरित्र बनाए शिक्षा जगत का, रोजगार का, जहाँ हर रोजगार और हर परीक्षा का पेपर बाजार में बिकता था, आज उस पर कुठाराघात जो सबसे ज़्यादा नौजवानों के और छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा था, अगर उसकी लड़ाई छात्र लड़ते हैं तो हम उनको सलाम करते हैं, जोहार करते हैं। वो इस राज्य के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना भविष्य तो उन्होंने गंवाया ही है, जो घटनाक्रम हुआ है। लेकिन हेमंत सरकार की भी जो संवेदनशीलता है, उसकी मैं उनको भी बधाई देता हूँ, जिसने 10 तारीख को 9 बैरियर क्रॉस करने के बाद भी लड़कों पे लाठी चार्ज नहीं चलाया। विधानसभा में चले गए बच्चे, उन्होंने सिर्फ रात में लोगों को ठेलने के लिए बल प्रयोग किया, जो विधानसभा से खाली कराने। बच्चे ने कहा खुद, आंदोलनकारियों ने, कि हमारे में कुछ लोग घुस गए थे जो पत्थर और जो है चप्पल वगैरह चला करके पुलिस को हिंसा पर उतारू करना चाहते थे। लेकिन बच्चों के आंदोलन की सफलता आज झारखंड के हर घर का सम्मान है, और हेमंत सोरेन की सरकार का जो पेशेंस था, जो हैंडलिंग था, वो भी बधाई का पात्र है। 10 तारीख के पहले 3-4 राउंड बातें हुई, और उन बातों में जो सवाल लेके आज छात्र अटके हुए हैं कि ये परीक्षा आप कैंसिल करो, वो परीक्षा में 2-2.5 हज़ार बच्चों का जो अपॉइंटमेंट लेटर हुआ था, वो कोर्ट के आदेश से हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एसआईटी के गठन के तहत जो लड़के इस पूरे काले कारनामे में शामिल होंगे, उनको अगर दिया गया है भी अपॉइंटमेंट लेटर, तो उनका जो है नौकरी खत्म होगा, ये भी कहा है। आज जो जांच हो रही है, करीबन 25-30 लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक, हर टॉप लोगों का,
और जितना खंगारा जा रहा है जमीन से खोद के, ये सारे मीडिया के सामने लाया जा रहा है, कोई छुपाया नहीं जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई जैसा हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था कि हम हाईकोर्ट के जज के द्वारा बैठा करके 30 दिन में हम इसका फैसला करा देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये हुआ है। यही एक टेक्निकल चीज़ है जो आखिरी सवाल पे बच्चों को नहीं हो पा रहा है। सीबीआई और ये तो भाजपा का है। भाजपा और दुर्भाग्य से बच्चों के ये निछुट्टा आंदोलन के कंधे पे बैठ करके अपना बैतरनी पार करने का प्रयास कर रही है। सर, तो जयपाल स्टेडियम में जो बच्चे बैठे हैं सर, वो तो सिर्फ मांग कर रहे हैं अभी कि सीबीआई जांच हो जाए, तो सर उस चीज़ में सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? न्याय जांच की जो मांग कर रहे हैं, हम भी अपील करते हैं कि अगर बच्चे अपनी बात पे थोड़ा समझ करके कोई भी फैसला कराना चाहते हैं तो हेमंत सरकार की दरवाजा उनके लिए खुले और वार्ता फिर से हो और रास्ता निकले। आपके छात्र आंदोलन में जाना चाहेंगे? हम निश्चित तौर पे जाएंगे, हम गए थे और फिर से जाएंगे।